हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे से होंगे और इस कठिन समय में आप अपना समय सावधानी पूर्वक निकाल रहे होंगे। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी, एस्ट्रोलॉजर, और आपको आज मैं लेके चलने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जो कि आने वाले समय को आपके प्रभावित करने वाले हैं। काफ़ी ख़राब समय अभी निकला, उसकी आगे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले शनिदेव के वक्री होने की, क्योंकि शनिदेव 13 जुलाई के आसपास वक्री हो जाएंगे 135 दिनों के लिए, और फिर 28 नवंबर को मार्गी होंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव ग्रहों की दुनिया में होने वाला है। और मीन राशि में शनि ऐसे भी बहुत ही विशेष हो जाते हैं और मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। दूसरी बात, आगे आने वाले समय में अगस्त का महीना बहुत खास होने वाला है, सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे सरप्राइजेस आपको इन 2 महीनों में मिलने वाले हैं। और उसका कारण है कि सूर्य जो है वो सिंह राशि में केतु के साथ प्रवेश करेंगे पहले, और फिर वो चले जाएंगे कन्या राशि में, जहाँ पे शनि के साथ उनका सप्तम योग बनेगा। तो ये सारी ग्रह स्थितियां बड़ी विशेष हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर या देश और दुनिया पर विशेष रूप से, ये हम आपको आगे बताएंगे। भारत की सरकार पे, मोदी जी पे भी कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसकी भी आगे बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इसको अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि वो रोगों के, दुखों के, मृत्यु के भी कारक हैं। इसके अलावा नौकरी के कारक हैं शनिदेव। इसके अलावा ऑयल फील्ड को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़मीनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ज़मीनों की खरीद बिक्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो वो जुडिशियरी को भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग आम जनता हैं और आम जनता को भी ये शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। गरीबों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कृषक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेबर फोर्स को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनिदेव जब वक्री होंगे 13 तारीख को, तो इन सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनकी चाल में, ढाल में परिवर्तन आएगा और आपको काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन देख पाएंगे आप। क्योंकि पास्ट में भी हमेशा आप अगर खुद ऑब्जर्वेंट हैं तो आप देखिएगा, शनि जब वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो बड़े बड़े लोगों के पदों में भी बदलाव होता है। बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को पदस्थापना मिलती है, बहुत सारे लोगों के पद छूट जाते हैं। तो ये गुरु और शनि जब भी वक्री मार्गी होते हैं, इस तरह की परिस्थितियों को आप देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अब होती हुई दिखाई देंगी। नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल कैबिनेट है, उसमें कुछ परिवर्तन भी आपको दिखाई दे सकता है शनि के इस वक्रत्व के आसपास। यानी कि लगभग 5 दिन पहले शनि शुरू कर देंगे अपना वक्री होने की तरफ, अपना कदम बढ़ा देंगे, यानी उनकी स्लो स्पीड होती जाएगी पृथ्वी के सापेक्ष। और उसके बाद फिर एक समय आएगा जब नल स्पीड रहेगी, और उसके बाद फिर वो वक्री हो जाएंगे। तो लगभग 7-8 तारीख से, माफ़ कीजिएगा 6-7 तारीख से ये जुलाई के ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल कैबिनेट में परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों की कुर्सी जा सकती है, नए लोगों की कुर्सी मिल सकती है। पहली बात तो ये होगी, हो सकती है। दूसरी बात, जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कंपनियों में पदस्थापनाएं हैं, उनमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। हमारे आपके जीवन में ये जो समय है, शनिदेव जब वक्री होंगे तो शनिदेव एक ऐसा समय आएगा जो कि अगस्त जुलाई के अंत से वो समय आ जाएगा, जबकि मंगल
शनि के ठीक सामने आके बैठ जाएंगे और शनि मंगल का सम सप्तम योग शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग जुलाई के मान लीजिए 21-22 तारीख से और विशेष रूप से 27-28 तारीख के आसपास भूकंप वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकता है। उस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, और वो भी राशि परिवर्तन करके वो कहाँ जा रहे हैं, मंगल जा रहे हैं शनि के सामने, और वो शनि भी ऐसे हैं जो कि वक्री शनि है। तो ऐसे समय में आपको किसी बड़े भूकंप की घटना हो जाए या कई जगहों पे भूकंप की परिस्थितियां बने, इससे हम इनकार नहीं करते। जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये आपको और अगस्त के प्राथमिक सप्ताह में आपको ये घटनाएं देखने को विशेष रूप से मिलेंगी। तो जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत सावधानी से रहिए। और दिशा भी मैं आपको बता देता हूँ, दिशा जो है वो पहली दिशा तो है पूर्व, और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, थोड़ा पूर्व, ज़्यादा पूर्व और थोड़ा दक्षिण। तो जो भी जगहें हैं जो कि ज़्यादा पूर्व हैं, थोड़ा सा दक्षिण की साइड में है वो, और उत्तर पश्चिम की दिशा में ये आपको परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ भूकंप से संबंधित दिखाई देगा। तो उसके लिए सावधानी बरतिए। ये जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन, ये खाली अपने देश के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है। इसके बाद हमारे देश पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया शनि हमारे देश को हमेशा से बहुत प्रभावित करता रहता है। जब भी रोहिणी नक्षत्र में शनि जाते हैं निश्चित रूप से भारत का युद्ध होता है। अब युद्ध की बात निकली है तो ये जो सीज फायर चल रहा है इसके बारे में बता दूं कि ये जैसे ही शनि मंगल का समसप्तम होगा तो पुनः, यानी कि अगस्त, जुलाई के अंत से अगस्त और सितंबर, इस समय पर पुनः हमको आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी और फिर से ये सीज फायर टूटने की घटना आपको दिखाई देगी। यानी कि अगस्त और सितंबर और जुलाई के अंतिम सप्ताह से ये सीज फायर टूटेगा और बहुत ज़्यादा फुल फ्लेजेड वॉर की सिचुएशन तो मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन ये फिर वो एक तरह से युद्ध की परिस्थितियां बन जाएंगी हमारे और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि सितंबर में मंगल की महादशा भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड है, फुल फ्लेजेड युद्ध भी हो सकता है क्योंकि मंगल की महादशा भी आ गई है। तो मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो समय है बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है भारत पाकिस्तान के संबंधों पे, भारत के युद्ध के संबंधित प्रिडिक्शन के मामले में। तो ये प्रमुख बात। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए भी ये समय बड़ा ही खराब हो सकता है, क्योंकि खराब शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्ति हैं वो, और मंगल जैसा कि अभी राहु केतु के एक्सिस में है, इसके बाद फिर वो शनि के सामने आ जाएंगे। और राहु केतु तो उतना प्रभावित इसलिए नहीं कर रहे हैं मंगल को, मंगल भले इनके साथ मिलके विमान दुर्घटना और ये सब करा रहे हैं केतु के साथ, लेकिन मंगल को कोई डैमेज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मंगल और केतु की प्रकृति आपस में मिलती है। लेकिन शनि के जैसे ही सामने आएंगे मंगल देव, तो शनि की प्रकृति एकदम विपरीत है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है मंगल, वहीं पे शनि बहुत ही धीर गंभीर शांत और धीरे धीरे चलने वाले। तो ये जो बात मैंने आपको बताई कि मोदी जी के लिए ये जो समय है, चूँकि वो मंगल प्रधान व्यक्ति हैं और शनि के सामने मंगल आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि राजा की अहमियत या पदवी रखते हैं। और सूर्य भी उस समय पे राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। उसके बाद सूर्य भी, मतलब ये 15-16 अगस्त को सूर्य का ट्रांजिट है राहु के माफ़ कीजिएगा केतु के साथ सूर्य चले जाएंगे। और उसके बाद फिर एक महीने बाद यानी कि सितंबर के मध्य में वो सूर्य जो है शनि के सामने आ जाएंगे। तो सूर्य 2 महीने बहुत ही ज़्यादा पीड़ित अवस्था में रहेंगे
अगस्त 15 से सितंबर 15 और सितंबर 15 से अक्टूबर 15। तो इस समय पर आपको मोदी जी के लिए बड़ी ही विषम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, दोनों ही तरफ से उनको स्ट्रेस रहेगा, उनको उन पे दबाव आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ मन के विरुद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय उनको लेने पड़ सकते हैं जो कि उनके मनमाफिक न हो। और ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी। तो ये 2 महीने आप याद रखिएगा। 15 अगस्त या 12-13 अगस्त मान लीजिए, 3 दिन पहले सूर्य अपना प्रभाव देने लग जाते हैं। तो 12-13 अगस्त से अक्टूबर मध्य तक का समय भारत के कुंडली में बहुत ही विशेष रहने वाला है। इस समय पर या तो मोदी जी के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और या फिर उनको स्वास्थ्य वगैरह के संबंधित कुछ समस्या भी आ सकती है। तो इस मामले में उनको सावधानी रखना चाहिए। युद्ध की परिस्थितियां भी इस समय पर देश के ऊपर थोपी जा सकती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब इतनी सारी बातें इनके बारे में मैंने आपको ये ग्रह स्थितियों के बारे में बताई, तो आप मेरी बातें सुन के समझ गए होंगे कि 12-13 जुलाई से समय जो है वो बड़ा ही विशेष भारत के लिए रहने वाला है। और फिर अगस्त से तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शुरू हो जाएगा और जो कि 2 महीने चलने वाला है। अब शनि का जो वक्री होना है, जैसा कि मैंने बताया कि शनि बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं और बहुत सारे परिवर्तनों को लेके शनिदेव आएंगे। अब शनिदेव के इस वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा, और भी ईरान इजराइल के युद्ध पे वो भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे थे, कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस में भी लिखा। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। युद्ध के बारे में मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और इतनी बड़ी एक विमान दुर्घटना के बारे में तो हमने बार बार चिताया था अपने वीडियोस में, और वो देखिए हमारी बात पूरी तरह से सही सिद्ध हुई। और अनप्रेसिडेंटेड ये एविएशन सेक्टर में इतना ज़्यादा टर्मोइल और परेशानी हमको पहली बार देखने को मिल रही है, और ये मंगल और केतु की युति की वजह से है। और ये युति अभी, जैसा कि मैंने बताया, जुलाई 27-28 तक चलेगी। तो अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी गुरु जो है अतिचारी हैं। हमने अपने वीडियोस में हमेशा बताया है कि एक तरफ तो गुरु अतिचारी, दूसरी तरफ मंगल केतु की युति, और इसलिए ये समय अभी भी डेंजरस है। तो यात्रा जब भी करें वायुयान से तो चंद्रमा वगैरह देख लें। शॉर्ट में बता देता हूँ, सम्मुख चंद्रमा, दाहिना चंद्रमा अच्छा होता है, और बायां चंद्रमा, पृष्ठ चंद्रमा यानी पीछे का चंद्रमा खराब होता है। इसमें और बता दूं कि मेष, सिंह और धनु राशि यानी अग्नि तत्व वाली जो राशियां हैं, इसमें चंद्रमा की स्थिति जो होती है पूर्व में मानी जाती है। 2, 6, 10 इन राशियों में चंद्रमा की स्थिति दक्षिण में मानी जाती है। 3, 7, 11 इन राशियों में चंद्रमा की स्थिति पश्चिम में मानी जाती है, और 4, 8, 12 इन राशियों में चंद्रमा की स्थिति उत्तर में मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना हो तो या तो कर्क के चंद्रमा में करिए, वृश्चिक के चंद्रमा में करिए, मीन के चंद्रमा में करिए, और या फिर मेष के चंद्रमा में करिए, सिंह के चंद्रमा में करिए, और धनु के चंद्रमा में करिए, क्योंकि ये दाईं तरफ चंद्रमा उस समय रहेंगे। तो सम्मुख चंद्रमा और दक्षिण दाहिने हाथ में चंद्रमा को ले करके यात्रा करनी चाहिए, राहु काल वगैरह को छोड़ना चाहिए। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और मेरा उद्देश्य है कि आप सेफ सुरक्षित रहें और किसी भी तरह का खतरा आपके ऊपर ना आए। अब हम जो बात कर रहे थे
कि शनि का जो वक्री होना है, और जो मैं आपको बता रहा था कि इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताने जा रहा था। तो इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी तो सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ये जो आने वाला टाइम है, ये जो आने वाला समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ख़ास करके सितंबर में फिर ग्रहण की परिस्थितियां भी, चंद्र ग्रहण वगैरह भी पड़ने वाला है। तो वो समय फिर से खतरनाक रहेगा। और जो इनके राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि नेतन्याहू, और इधर से खमेनी या खुमैनी जिनको बोलते हैं, आयतुल्ला खुमैनी, तो इनके लिए ये जो समय है, चूँकि सूर्य उस समय पे क्रिटिकल पोजीशन पे आ जाएंगे अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर, तो इन लोगों को भी गहरे स्वास्थ्यगत संकट या इनकी हत्या वगैरह भी हो सकती है, या इनको पदच्युत भी किया जा सकता है। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा कि अब जो है इस तरह का टर्न ये परिस्थितियां लेंगी, और ये भी जो सीज़ फायर है ये उस समय पर टूटेगा। जुलाई के बाद या जुलाई के अंत से अगस्त सितंबर में ये सीज़ फायर भी टूटेगा, जो कि इज़राइल और ईरान के बीच में बना हुआ है। तो ये थी हमारी बात इन मुद्दों पे। अब आपको शनि की जो शनि का वक्री जो होना है उस पे मैं वीडियो अलग से आपकी राशियों के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इसमें ही मैं वो डाल देता हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। तो आज की ये प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी। आने वाले समय में क्या क्या घटने वाला है आपको अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। आशा है कि आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, और हम हमेशा से आपको पहले से आगाह करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। भूकंप के बारे में भी हमने बता दिया आपको इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर टूटने के बारे में बता दिया, ईरान इजराइल के सीज़ फायर टूटने के बारे में बता दिया, भारत में भीषण पॉलिटिकल टर्मोइल की बात भी बता दी कि ये अगस्त और सितंबर में हो सकता है, और शनि का जो वक्री होना है उसकी वजह से जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी भारत में, जैसे कि लोगों का लोग जो है झंडा बुलंद करें, लोग सड़कों पे निकलें, लोग चीज़ों का विरोध करें, या सांप्रदायिक तनाव हो, इस तरह की परिस्थितियां भी शनि के वक्री होने पर विशेष करके जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में बन सकती है। तो उसके लिए भी, और बल्कि अक्टूबर तक मैं कहूँगा, शनि के वक्री होने पर ये जो 4 महीने हैं इसमें आपको ये परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। बंगाल में जो है, बंगाल बहुत सेंसिटिव रहेगा इस समय पर, शनि वक्री हो रहे हैं, तो बंगाल में बहुत उठापटक की परिस्थितियां बन सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी शनि के वक्री होने पर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। तो ये 4 महीने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो भी लोग, जो भी राजनेता अगर हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हों, तो अगर उनकी लग्न या राशि मेष है तो उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर उनकी लग्न या राशि जो है वो कर्क है तो उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर वो मीन राशि के हैं तो उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर वो धनु राशि के हैं तो उनको। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।